जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साकेत पीठ में। बड़े सौभाग्य से सावन के इस पवित्र महीने में आप दर्शन कर रहे हैं हमारे कुल परंपरा से प्राप्त एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ का। यह शिव पुराण की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिलिपि है जो हमारे कुल परंपरा से चली आ रही है, जिसका स्वाध्याय हमारे पितामह आदि ने, मैंने अनेकों बार किया है। हमें पहली बार यह पुस्तक 2000 प्राय 6 या 7 में प्राप्त हुआ था और मैंने उसी वर्ष इसका पूर्ण स्वाध्याय किया था। जो आप यह सेकंड इनिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, वास्तव में 2008 में मैंने दोबारा इसका अनुशीलन किया था। यह ग्रंथ अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि इसकी भूमिका में ही वेदांत के संपूर्ण रहस्य प्रतिपादित हैं। एको अहम पविष्यामा तत्त्वमसि जीव ब्रह्मेवनापरा प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, सब कुछ इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। मैंने 2007 से लेकर 16, 17, 20, 22 और अभी जुलाई 2023 चल रहा है, मैंने इसका कई बार अनुशीलन किया है। इसी ग्रंथ में मुझे प्राप्त हुआ था कैसे भगवान के शिव लोक में ही एक गौशाला स्थित है जिसे धेनु लोग कहते हैं, और उस गौशाला के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। इसी ग्रंथ में हमें प्राप्त हुआ था कैसे गुण निधि कुबेर के पद को प्राप्त हो गए। जो आप भगवान शिव का अमरनाथ का दर्शन कर रहे हैं, यह प्रायः मुझे 2008 या 9 में प्राप्त हुआ था। इसी मंदिर में मैंने सैकड़ों बार भगवान शिव को अनेक शास्त्र सुनाए हैं। विवेक चूड़ामणि से लेकर अष्टावक्र गीता से लेकर शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत पुराण और वैराग्य शतक तो मैंने कई बार भगवान शिव को सुनाया है। आरती के बाद या आरती के पहले 10-10 श्लोक करके। इसी शिव पुराण में आप देखेंगे कैसे परब्रह्म परमात्मा के विविध रूपों का वर्णन हुआ है, जो शिव पुराण 5 लक्षणों से संपन्न है। वास्तव में जब आप इसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको स्वतः ही शिव के साथ एकत्व का बोध होने लगेगा। जो आप हनुमान जी की यह पंचमुखी तस्वीर देख रहे हैं, यह मुझे 2009 में प्राप्त हुई थी। 2007, 17, 22 प्रायः कितनी लंबी यात्राएं होती हैं साधकों की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में, भक्ति की प्राप्ति के मार्ग में। इसे सिर्फ साधक ही समझ सकते हैं। जो लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों में आसक्त हैं, उन्हें तो यह बोध ही नहीं होता कि संसार की असारता है क्या, संसार की नश्वरता है क्या। सोई जाने ये देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। किंतु परमात्मा का तत्व जान भी तो वही सकता है। इसको भगवान स्वयं बताना चाहें, स्वयं अपने स्वरूप को अनुभव कराना चाहें। अन्यथा हम लोग तो करोड़ों जन्म लेकर भी ना तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भक्ति। जैसा देवी भागवत में स्वयं महामाया कह रही है कि एक जन्म में किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो आप यह शिव लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे वास्तव में मैंने लाल कलम से अपने अंगूठे पर फिंगरप्रिंट लेकर लिखा था। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हो या इसमें भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन हो, आप जब इसका स्वयं अनुशीलन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी तत्व आपको जानने की जिज्ञासा है या किसी भी साधकों को होती है, वह पहले से ही इसमें वर्णित है। और यदि शिव पुराण के साथ आप भागवत पुराण, देवी भागवत, रामचरितमानस
आदि ग्रंथों का भी अनुशीलन करते हैं तो आपके हृदय में कोई संदेह नहीं रह जाता है। भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म वास्तव में ये एक तत्व ही है। ऐसा समय आपके जीवन में भी आएगा जब आपको एकत्व का बोध होने लगेगा, क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो ज्ञान है वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, किंतु जब आप यह साधना अनेक वर्षों तक करेंगे तब परमात्मा धीरे से पंचम पुरुषार्थ का मार्ग, प्रेम का मार्ग खोल देते हैं। इसी कड़ी में ही भगवान शिव की विशेष कृपा से ही मुझे राधा रानी की अष्टयाम सेवा प्राप्त हुई है, जहाँ मैं श्याम सुंदर के साथ श्री राधा रानी की सेवा में निरंतर युक्त रहता हूँ, भगवान शिव की कृपा से ही। आने वाले समय में मैं इसी मंदिर के प्रांगण से और अपने साकेत पीठ से ही आपको इसी शिव पुराण ग्रंथ के अनेक उपाख्यानों को संक्षेप में श्रवण कराऊंगा। जो यह दुर्लभ ग्रंथ आप देख रहे हैं वास्तव में यह अलौकिक है, जिसका स्पर्श मात्र करने से ही चित्त में एकाग्रता उत्पन्न होने लगता है, चित्त में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। आप ध्यान दें, हमारे किसी सत्संग का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है। परमात्मा का परोक्ष अनुभव से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा सारा सिद्धांत ही है कि परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो, इसी शरीर में हमें परमात्मा का अनुभव हो, इसी नेत्रों से परमात्मा के दर्शन हो। और ऐसी अवस्था साधकों को प्राप्त होती है, ऐसे ज्ञान नेत्र प्राप्त होते हैं जब भगवान की कृपा से सारा संसार मिथ्या दिखाई देने लगता है, जगत की अनित्यता का बोध हो जाता है, हृदय में कोई कामनाएं नहीं रहती। उस समय बोध होता है मोक्ष से ही नवासो अस्ति न ग्राम्यंतर में युवा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृत। कैलाश, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, काशी, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट वास्तव में साधक के हृदय में ही है, और ये अपने ही वास्तविक स्वरूप हैं, जिनको प्राप्त नहीं करना है, जो स्वतः प्राप्त है, जिनकी हमें विस्मृति हो गई है। इस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि ज्ञान तो पहले से ही है, वह अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही हमारे भीतर भी ज्ञान है जो अज्ञान से ढक गया है। आत्मा अज्ञान से मलिन है और ज्ञान के अभ्यास से ही अपने ही स्वरूप का बोध होने लगता है। और एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मैं करता हूँ यह भाव भी नष्ट हो जाता है। जो भी साधना हुई वह परमात्मा ने स्वयं किया। और इन सारी भूमिकाओं को प्राप्त होने के बाद आपके हृदय में युगल सरकार की उस छवि का अपने आप आभास होने लगता है, जो वृंदावन का दिव्य रहस्य है, जो चित्रकूट आदि का दिव्य रहस्य है, जो भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य रहस्य है। इस विषय में जो अनुभव गम्य है विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह वाणी का विषय ही नहीं है। जो साधक प्रवृत्ति के महात्मा है, जो सिद्ध है, वे इस तत्व को निश्चय ही अनुभव कर रहे होंगे। ओम शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।